चलिए कुछ लोग आ जाए उसके बाद स्टार्ट करेंगे, वरना वो सुन नहीं पाएंगे और उनका आनंद कम हो सकता है। तो गांव की हमारी कहानी, जिसमें बच्चे ने एक गुरु से योजना बनाकर आया था परीक्षा लेने के लिए। तो बच्चे ने गुरुजी के सामने योजना रखी थी। तितली मृत हुई तो अपनी हथेली को खोलकर सभी को दिखा सकता था कि तितली वास्तव में जीवित थी। यदि उत्तर जीवित रहा तो अपनी हथेली को उपयोग करके तितली को वो कुचल देगा। मतलब जैसा गुरु बोले उनको गलत साबित करना उनने अपने मनोभाव में रखा हुआ था कि गुरुजी को एक गलती साबित करना है। जब मास्टर जी ने पूछा क्या तितली मर गई थी या जीवित थी, तो गुरुजी ने बहुत ही धैर्य से साझेदारी से जवाब दिया कि बेटा ये तो तुम्हारे हाथ में है। गुरुजी ने बड़े धैर्य से कहा कि बेटा ये तुम्हारे हाथ में है। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं, जब आप बेहतर के लिए अपना दृष्टिकोण बदलने की एक क्षमता पर सवाल उठाएंगे या सवाल उठाते हैं, तो ऐसी चीजों को सामना करने की आपकी सहायता करने के लिए और मैं आपको ये आशा देता हूं कि परिवर्तन संभव हो सकता है, पर वो आप पर निर्भर है। आप उस पर ध्यान दें और खुद को कैसे बेहतर बनाना है उस पर मंथन करें, अभ्यास करें। एक बुजुर्ग थे, मुंबई में नए घर में रहने जाना था। जब वो जागते हैं पहली सुबह मुंबई में, तो अपने महिला अपने पति से पड़ोसी की बालकनी पर लापरवाही से गंदे कपड़े लटकाने जाने की शिकायत करती है और अगली सुबह पत्नी फिर से अपने पति को वही शिकायत करती है और दूसरी बार उसने धुना और अधिक स्पष्ट तरीके से कहा। तीसरी बार जो तीसरी सुबह हुई तो गंदे कपड़ों से बहुत परेशान है। चौथी सुबह हुई तो वहां पर एक आश्चर्य से हुआ, जैसे उनकी प्रार्थना का जवाब आखिरकार मिल गया हो, क्योंकि पड़ोसी की बालकनी पर लटके हुए कपड़े एकदम साफ है। और यहाँ पर बुजुर्ग जो थे अपनी पत्नी को राहत देकर बोले कि जानेमन, ये नहीं है जो तुम सोच रही हो, मतलब ये वो नहीं जो तुम सोच रही हो। वास्तव में मैं खुद आज जल्दी से सुबह उठा और खिड़की के कांच को साफ किया, जो उस दिन से गंदा था जिस दिन हम अपार्टमेंट में आए थे।
क्योंकि आईना कांच जो पारदर्शक है वो हमें दिखाता है, इसलिए उसने उस पारदर्शक को कांच को साफ कर दिया। मतलब यही एक हमारे पास आईना है, जिनको हम कहीं पर कचरा है उनको हमें साफ करना है, जिनसे हम अपनी दुनिया को देखते हैं। क्योंकि जो एक निंदा और नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी धूल और गंदगी से होती है, और जिम्मेदार बड़े पैमाने पर हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, मीडिया और समाज होते हैं। और ये गंदे चश्मों से देखते हुए अक्सर सोचते हैं कि समस्या बाहरी दुनिया में है, तो हम वो स्थिति की शिकायत किसी व्यक्ति को दोष देकर उनकी आलोचना करते हैं, और समय के साथ यहाँ पर गंदगी का जमाव हमें नेगेटिव से एक प्रभावित करता है, और हमें ये जो निराशा, उदासी, ये हमारे असफलता की ओर ले जाता है। तो क्या कोई ऐसा जीवन जीना पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अपनी खिड़की को साफ करें, समस्या फिर एक समस्या नहीं रहेगी। और जब आप एक बार ये खिड़की को साफ करते हो तब परेशानी अपने आप गायब हो जाती है। मतलब स्वयं को जाने और कहिए कि समस्या आपके भीतर है और आपके दृष्टिकोण में। तो एक बदलाव यहाँ पर जो दोष मटने की रीति है, जो इस बीमारी से उनको आसानी से ठीक कर देगा। हमें याद रखना है कि जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए किसी को दोष देना एक केवल बहाना है, और ये बहाना आपको एक बहुत बड़े भ्रम में डाल देता है। जो ये खिड़की एक पारदर्शी कांच के बाहर के दृश्य को बहुत ही ज्यादा गंदा करता है। तो आपको ये कहना है कि मैं अपनी समस्या को ठीक नहीं करता, मैं अपनी सोच को ठीक करता हूं। लिख लीजिए ये दो शब्दों को, बहुत बड़े 6 शब्द है कि मैं अपनी समस्या को ठीक नहीं करता, पर मैं अपनी सोच को ठीक करता हूं। तो यहाँ पर समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। जब आपसे लोग पूछे ना तो बोलिएगा कि फिर क्या करते हो, तो उनको आसानी से जवाब दे दीजिएगा, मैं खिड़कियां साफ करता हूं। मुझे पता है कि आपको एक अजीब सा लगेगा, ये कैसा तरीका है, अजब तरीका है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जीवन को बदलने एक महत्वपूर्ण कार्य हो? लोगों की शंका, निराशा, उदासी, ईर्ष्या, क्रोध, भय, जो ये सारी नेगेटिव चीज को ये साफ करता हो, जो सालों से यहाँ पर जमा हुई है आग के पटल पर, जिसे हम एक खिड़की भी कह सकते हैं। क्योंकि आंख जब हम सोते हैं तब बंद हो सकते हैं, मतलब ये खिड़की की तरह है, खोली तो खिड़की खुल गई, अगर बंद की तो खिड़की बंद। जब खिड़की बंद होगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं। जब आप अपने जीवन के उन चुनौती कठिनाई के सामने के उन दृश्यों को याद कर लीजिए अपने जीवन के, जहां पर कहीं पर आपने खुशी का एक अनुभव ना किया हो। सोचे कि वो मुस्कान क्या थी। एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक अपाहिज यानी कि विकलांग लड़की जो 9 से 20 साल की उम्र में कई ऑपरेशन से वो निकली, और 17
जो थकाने वाले पैर के ऑपरेशन के बाद वो मानसिक रूप से तबाह हो चुकी थी। इतने ऑपरेशन होगा तो हर कोई सीधी सी बातें नेगेटिविटी ले लेगा। तो वास्तव में ये जो सालों के दौरान ईश्वर से लड़ाई और जो उनको ये यातना मिली, उनके बदले में उस दर्द को दूर करने के लिए कोई उनको ये भी कहता था छोटे से शब्द में कि कुछ भी नहीं हुआ। तो वहां पर हर तरह की आशा और विश्वास खो दिया होता है वो पा जाते हैं, यानी कि उनको मिल जाता है। जो उनके अंदर का डर पैदा होता है तो वहां पर वो कोई भी किसी के सामने कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सक्षम नहीं है। जो अपाहिज लड़की थी, कोई विवाह समारोह हो, कोई पार्टी हो, कोई सामाजिक समारोह हो, तो वहां पर उसने आना जाना बंद कर दिया। जो अपने मन की भावना थी वो किसी से व्यक्त नहीं कर सकती थी और खुद के परिवार से वो डरने लगी थी, क्योंकि दर्द तेज होता है। जिसने वो बीमारी को पाया तो वही जान सकते कि दर्द क्या है। जो उनका घर और उस उम्र में पढ़ाई का भी बोझ होता है, तो लड़की ने पढ़ाई करने की कोशिश की। टीचर घर पर आते थे, परीक्षा लेते थे और वो लड़की अपने नाना के पास परीक्षा लेने की कोशिश करती थी। लड़की को गणित के मूल सिद्धांत की कमी कभी भी वो समझ नहीं पाए और उनके कारण ही जब 10वीं कक्षा में आई तो 3 बार फेल हुई। तो जब ऐसे हालात होते तब घर परिवार से यही शब्द मिल पाता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो वहीं पर जब कोई उनके जीवन में आया एक लड़का और उसने शादी का प्रस्ताव रखा, तो वहां पर लड़की का वो बहुत ही एक अच्छा दोस्त बन गया और वहीं से उनकी पूरी जो लाइफ थी, जिंदगी थी, वो पूरी तरह से बदल गई। जो उनके जीवन की एक पहली आशा की किरण थी। तो वहां पर शादी की बात आई तो लड़की माता पिता के पास बोली, तो वहां पर लड़के की धोखेबाजी का उनको पता चला। तो लड़के ने, उनकी एक बहन थी, उनके लिए है वहां तक पहुंचने के लिए इनका इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर लड़की के जीवन में फिर से एक निराशा उन पर एक अधिकार कर लिया। ऐसे समय में परिवार वालों ने लड़की को साफ बोल दिया कि तू घर पर रह, जीवन भर घर पर रहे। तो वहां पर लड़की ये शब्द जो सुनकर अपने घर परिवार से निकल नासिक चली गई। लड़की ने नौकरी करने की और दोस्त करने के लिए बनाने की बहुत सारी अच्छी कोशिश की, पर लड़की का कोई दोस्त बनने के लिए भी तैयार नहीं था। तो वहां पर कमजोर होती गई। तो ऐसे ही बढ़ते समय के अनुसार लड़की के पैरों में और भी एक पीड़ा की समस्या घर कर गई।
जो उनको रीढ़ की समस्या हुई, और वहां पर फिर से एक डॉक्टर ने ऑपरेशन का सुझाव दिया। वहां पर लड़की वो जख्म ना भरने के कारण उनका पैर भी खो सकती थी। तो ऐसे समय में उसने दिमाग में ये सोच लिया कि अपने जीवन को समाप्त कर देना। तो ऐसे समय में उस लड़की को किसी मित्र ने कहा कि उनके वहां पर सिटी में एक सेमिनार है जो बिल्कुल फ्री है, क्या वहां पर साथ आना चाहोगी? तो वहां पर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जो अपनी जिंदगी को पूर्ण करने जा रही थी और अपने दुख को बचाने के लिए वहां पर एक, जिसे कहते हैं कि मसीहा, फरिश्ता, गॉड, उनको भेज दिया। वहां पर लड़की सेमिनार में गई। तो जो लड़की की इतनी लाइफ में कोई आशा विश्वास नहीं दिला सकता था, वहां पर उनको ये आशा और विश्वास मिला। जिनका परिवार उनके विपरीत था, पर ये जो चेंज योर लाइफ टेक्निक है, आशा विश्वास की पहली जरूरत होती है, क्योंकि सबसे बड़ा जरूरी है हमें खुद को बदलना। तो जैसे जैसे ये वर्कशॉप को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, तो ऐसे आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है चेंज योर लाइफ। जो एक एक के बाद, हर स्टेप के बाद आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। पर आप खुद कर सकते हो, नहीं कर सकते ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। कि हम जब अपने आप में बदलाव करते हैं तो वो हम स्वयं ही कर सकते हैं, और किसी और की ताकत ही नहीं है कि कोई आपको बदल सके। क्योंकि जब तक आप नहीं समझ सकते तो वहां पर आपके सिवा और किसी की ताकत ही नहीं कि कितना भी आपको समझाए, वहां पर आप बदले। जो नेगेटिविटी है उनको हमें किस तरह से साफ करना है, किस तरह से बदलना है, किसी तरह से निराशावादी से आशावादी में आना है। तो यहाँ पर मैं जो बात करने जा रहा हूं, आशावादी निराशावादी यानी कि सकारात्मक व्यक्ति। तो पॉजिटिव व्यक्ति के देखने की गलती जो होती है, एक ईमानदारी से कुछ बताओ कि जो आपका बहुत अच्छा समय हो सकता है, या खुद महसूस करते भी होंगे या फिर कर रहे होंगे। जैसे कोई आपकी पसंद की कोई नौकरी हो, जॉब हो, या आपका पसंद का कोई कार्य हो, या आप अपने लव से, प्यार से शादी कर चुके हैं, या फिर आपने अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखा हो, या कई बार आपने कोई अच्छा बहुत बड़ा सौदा किया हो जिनसे आपका व्यवहार बढ़े, व्यवसाय बढ़े। पर उन दिनों के बारे में जिन दिनों में आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं थी, या आपके अनुसार नहीं होती, तो ये जो दृष्टिकोण लगातार देखने में जाएंगे, तो आपको एक सीख की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ घंटों के लिए नेगेटिविटी जो हमारे
मनोविचार के मनोभाव को हम इस तरह से सोच सकते हैं। जैसे मनोभाव मनोविचार क्या हो सकते हैं, लिख लीजिए। उदास और असहाय को महसूस करना, ये नेगेटिव सोच विचार है। जो दृष्टि है, नेगेटिव दृष्टि, उनको लिखना है कि उदास और असहाय महसूस करना। या तो कुछ भी नहीं सूझना या बहुत उदासीन होना। जैसे आपको कोई सुझाव मतलब लगता है ना कि मैं क्या करूं, कोई सूझ नहीं रहा, कोई बुझ नहीं रहा, उस समय पर उदास होना। हमारी बॉडी में, शरीर में ताकत की कमी महसूस होना। प्रगति के लिए नए मौके के बारे में बिल्कुल विचार नहीं करना। अपने नेगेटिव व्यवहार से आसपास के लोगों को परेशान करना। उसके बाद हमारा कीमती समय बर्बाद करना। हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक एक शक्ति होती है, उसमें कमी। और अंत में अनजाने में अपने दुखों को बढ़ाना। तो यहां पर ये निराशावादी, इनके कुछ ही प्रतिकूल प्रभाव है। तो इसी तरह से जीने से आप अपनी पूरी क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा भी हासिल नहीं कर पाओगे। और आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। आप खुश स्वस्थ रहना भी चुन सकते हो। आपके पास बेहतर जीवन को प्राप्त करने के लिए बड़े लक्ष्य को हासिल करने और अपने सपने को पूरा करने की एक क्षमता है। तो आप जब मनोदृष्टि मनोभाव नियंत्रण में रखने का एक संशय में हो, तो आप सोच रहे होंगे कि स्नेह आपके लिए कहना बहुत आसान है, क्योंकि आप मेरा जीवन जी नहीं रहे। मैं भी कह सकता हूँ कि आप मेरा जीवन नहीं जी सकते, ना जी रहे। तो यहाँ पर इन बातों पर इन सवाल जवाब में मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि मैं अनुभव नहीं कर सकता कि आप किस परिस्थिति में है। पर यहाँ पर सवाल यह है, आप कहां पर है, और ये भी है कि आप कहां जाना चाहते हैं। ये जो सवाल है ना, आपके बीते पल का नहीं है। आप अपना भविष्य कैसा चाहते हो, वो उनके लिए ये सवाल है। अगर मन में डर है कि जीवन की परिस्थिति आपको आशावादी नहीं होने दे रही, आपके जीवन को नियंत्रित करने का मौका नहीं दे रही, तो एक कहानी और बताता हूं। जो जज ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, दर्दनाक, ऐसे जेल का जीवन का सामना उनको करना पड़ा था। बल्कि उस व्यक्ति को उस समय भी अपनी जो क्षमता थी वो सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए उनको एक्टिव थी। तो उन्हें अन्य लोगों को अपने जोश को बरकरार रखने के लिए प्रेरित किया भी था। अपने जो जीवन के नैतिक और राजनीतिक विचार को कभी नहीं छोड़ा। और उनके बाद भी
उन्हें जल्दी रिहा किया जा सकता था, पर विचार को बदल देते। जब वो बंदे ने धीरे धीरे अपनी मनोदृष्टि और पूरे प्रयास के साथ 27 साल जेल की सजा काटी, उसके बाद सरकार ने उनको रिहा कर दिया, तो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए वो एक भावनात्मक क्षण था। उसके बाद राजनीति में कुछ सालों के बाद उसने फिर से प्रयास किया और चुनाव के दौरान वो राष्ट्रपति बना, और उसके बाद उनके जीवन के दौरान बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त हुआ। नोबेल शांति पुरस्कार भी उसमें शामिल हो गया। तो यहाँ पर एक श्लोक है, बंधुरात्मा आत्मनतस्य येन स्थित तान जीत अनात्मन अस्तु शत्रु अत्यर्वर्ते तात्मेव शत्रुवत। जब मन, जिसने मन को जीत लिया, तब मन उनका सबसे अच्छा एक मित्र है। लेकिन जो ऐसा करने में निष्फल हो गए या विफल रहे, तो उनका मन सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मैं अच्छे से समझ नहीं पाया हूं या फिर बोल नहीं पाया हूं ना, तो भगवत गीता का अध्याय 6 और श्लोक 6 उनको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो बात है, सब कुछ आदमी से ले सकते हैं, पर लेकिन एक चीज नहीं, वो है मानव स्वतंत्रता, जो अपना दृष्टिकोण चुनने का स्वातंत्र। भले नींद की कमी हो, अपर्याप्त भोजन, मानसिक तनाव, ऐसी स्थिति ये बता सकते हैं कि कैदी को कुछ तरीकों से जो प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य किया हो, और अंत में ये भी स्पष्ट हो जाता है कि कैदी जिस तरह का व्यक्ति बन गया, वो उनकी आंतरिक जो मनोदृष्टि का परिणाम, और कारावास केवल हालातों ने प्रभावित नहीं किए थे। तो यहाँ पर कई बार कुछ आप देखे होंगे कि जेल के अंदर रहकर भी वो लेखक बने, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी, कुछ लोग शायर बने, मतलब जो उसके विचार में आया, तो वहां पर वो स्वयं अपना ही एक जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर जो बात है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ हो, तो आप उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। आपके सभी के विचार अभी क्या क्या आ रहे, क्या मैं जान सकता हूं? 10 मिनट का समय है, म्यूट ऑन करके एक बार फिर से चर्चा करते हैं। बाकी आगे कल दोबारा मिलेंगे 9:30 बजे। कहीं पर कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि सर 9 बजे का समय रखा जाए, तो क्या हम 9 बजे मिले कि 9:30 बजे? 2 सेशन जो ये समय दे रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने और भी 9 बजे चलेगा। 9 बजे चलेगा जी। अच्छा जी, 9 बजे, क्योंकि ठंडी का समय है। अगर आप लोग मुझे सहयोग करेंगे, आपका कमेंट आएगा, तो क्या है कि हम अच्छे से, और मैं आपके लिए समय निकालूंगा। जो मैंने चुना है कि 31 दिसंबर तक जितने लोगों में चेंज हो पाए, उन लोगों की लाइफ को चेंज करना। बाकी तो मेरे हाथ में है ही नहीं कि लोगों को जबरदस्ती में बुला के आओ, बैठाओ भाई, आ जाओ ऑनलाइन, पर निस्वार्थ भाव है।
कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ पर मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, कल की मीटिंग हम 9 PM की करेंगे। पर आपके जो विचार है, आपके जो नोट्स है, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं वहां पर कुछ नहीं है, आप अपने विचार लिखिए, कमेंट दीजिए। क्योंकि जब तक मैं आपके मनोभाव को नहीं समझ सकता, तब तक मुझे आपको कैसे बदलाव लाना है, कैसे आप कौन सी प्रतिक्रिया में आप एक्टिव हो, है ना, कौन चीजों को आप छोड़िए, वो बात की बात है। तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि अपने कैमरे ऑन होने चाहिए। कैमरे ऑन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, रात का समय है, लेडीज को छोड़कर, तो आप जो जेंट्स है वो तो कैमरा ऑन कीजिए। दूसरा कि आप एक्टिव रहे, बोले। जब आप बोलोगे तब के आपके विचार में क्या प्रतिक्रिया है उनको मैं समझूंगा। तो आपके विचार को कैसे, कहां पर क्या मोड़ देना है वो आप स्वयं भी निर्धारित करेंगे। लेकिन कहीं पर जो मेरे लायक होगा तो वो भी मैं आपको कमेंट करूंगा, वहां पर मैं अपने समय के अनुसार फीडबैक कमेंट जरूर दूंगा। कल और आज जो लोग 2 दिन जुड़े हैं, अपना एक्सपीरियंस बताओ कि क्या आपको कैसा लग रहा है। म्यूट ऑन कर दीजिए। रजनीश भाई अच्छा लग रहा है, पता पहले भी था, जी जी मगर आपने ना उसको और खोल के सामने रख दिया। पता पहले भी था, जी जी बट आपने और विस्तार से बहुत खुल के बहुत सीधे सपाट शब्दों में सबके सामने रख दिया। जी जी। अभी तो मैंने शुक्रिया, अब कोई धन्यवाद। इतनी कड़ी कोई स्टार्ट नहीं किया सर। अभी मैंने कुछ भी एक जो हमारा पहला कदम होता है उसमें मैंने एक रत्ती भर भी स्टार्ट नहीं किया। आपने बहुत बढ़िया प्रयास है आपका। देखिए, पता है 70,000 विचार हमारे दिमाग में रोज आते हैं पूरे दिन में, जी उसमें अधिकतर नेगेटिव रहते हैं। जी और उसको हमने प्रोग्राम करना है, ट्रेन करना है अपने आप को कि कैसे उन नकारात्मक विचारों को हम सकारात्मकता में बदले, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं। और उसी से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा हमारे लिए, और हमारा भविष्य बदलेगा। बहुत अच्छा प्रयास है आपका। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। जी, और कोई? अपने विचार को बदलना है हमें, अपने आप को बदलना है, ना किसी और को बदलने जाना है, ना किसी को टोकना है। ये जो मैंने कल के क्रम में जहां पर जिन चीजों में आपका नेगेटिव हो, यानी कि यस की जगह पर नो हो, वहां पर यस कैसे कर, उन पर भी एक आप विचार लेकर आइए कि नहीं, ये प्रतिक्रिया उत्तर देने के लिए मैं कब इनको सोचकर जवाब दूं। उन पर भी आप थोड़ा धैर्य रखें। ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है कि हमारी गलतफहमी भी बनती है, क्योंकि हमने बिना सोच समझ के उनको जवाब दे दिया होता है, रिप्लाई कर दिया होता है, कमेंट कर दिया होता है ना। लेकिन कई बार हमें उनको भी समझना चाहिए। खैर वो तो आगे आप अपने आप समझ जाएंगे, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ये हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, पहले 7 दिन जो है वो हम कंटिन्यू लेकर चलेंगे। उसके बाद आपके जो समय है, 2 दिन का हम स्टेप ब्रेक करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपने क्या बदलाव कर पाए, क्या नहीं कर पाए, उन पर भी तो हम दोबारा रिवीजन करेंगे। क्योंकि उनको रिवीजन करेंगे तभी तो हमसे क्लियर होगा कि नहीं, क्या आप में बदलाव हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, है ना। और उसके बाद जो होती है संसार है, और एक पल ऐसा भी होता है कि जो हम अपने आप में गुस्सा हो जाते हैं, और दूसरे पल में उतना प्यार भी आता है, यार गलती हो गई, माफ कर दे यार, तो मेरा यार है, मेरा प्यार है, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है। तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन उस एक पल को जब आप ये चीज जान लेंगे, सीख लेंगे ना, तो जो मेरी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जुड़ी महावास्तु की क्लास है, रजस तमस तत्व, उन चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, सीख लेंगे। जब आप ये सीख लेंगे ना, तो आप किसी भी समस्या को एक चुटकी में ऐसे करके रिजल्ट देकर काम कर लेंगे।
जो लोग ज्योतिष वास्तु से जुड़े हैं ना, वो कई बार देखते भी होंगे किसी का फलित या फिर किसी की रेमेडीज को, कि उसने यार 2 दिन में खड़ा कर दिया बंदे को, कुछ नहीं था, 1 महीने में उनके कर्जा पार करके उसने प्रॉफिट कमा लिया। ऐसे काम करोगे, क्योंकि आज की लाइफ में वो प्रैक्टिकल काम करना है। राजा महाराजा तो है नहीं, हाथी घोड़े है नहीं, आजकल फ्लैट है, बाइक है, कार है, तो उन चीजों को समझेंगे। मगर जब तक हमने अपने आप को नहीं पहचाना, तो सामने वाले को कैसे पहचानेंगे। हम वो कार्य करने जा रहे हैं कि जहां पर पहले अपने आप को समझना है, उसके बाद सामने वाले को। जब आपने अपने आप को समझ लिया, फिर आपको सामने वाले की परेशानी को, समस्या बहुत चुटकी से, आसानी से पकड़ कर लेंगे कि कहां पर क्या दिक्कत है। कर्म कितने खराब क्यों ना हो, लेकिन कर्मों को भी बैलेंस कर लोगे आप। कई बार ये भी लोग को वो हमने देखा भी है, कुंडली बहुत अच्छी होती है, घर वास्तु से बहुत अच्छा होता है, लेकिन बंदे को नेगेटिविटी ज्यादा होती है। नेगेटिविटी के साथ उनकी लाइफ में भी वो घटनाएं जो बनती है, नेगेटिविटी बनती है, कभी पॉजिटिव नहीं बनती। तो ज्योतिष वास्तु, उसमें हमारा सार आता है कि कर्म पर कर्म के साथ प्रकृति का गुण भी है। कुत्ते की पूंछ को सीधी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेढ़ी रहेगी। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, छलांग लगाना नहीं भूलता। तो उसमें वो गुण है, वो प्रकृति का गुण है, हमारा गुण नहीं ना, उनका गुण है, वो प्रकृति का गुण है। क्योंकि हमारी बॉडी में भी सभी चीजें हैं। अगर तीखा किसी ने स्पाइसी ज्यादा खा लिया हो, तो फिर इनको गैस बनती है ना, गैस बनती है, पेट में आग लगती है, जलन होती है, फायर आ चुका, वाटर तो बॉडी में है, सांस हम लेते हैं यानी कि एयर भी आ गई, हवा भी आ गई, मिट्टी का शरीर है यानी कि पृथ्वी तत्व भी है। जो पंच तत्व की हमारी बॉडी है, जब हम उनको अनबैलेंस करते हैं, तो हम कार्य करने के लिए खड़े नहीं हो सकते। तो इसी तरह ही हमारी जीवन है, ज्योतिष है और वास्तु यही है। जब वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस होगा, तो हमें भी कहीं ना कहीं समस्या जरूर देगा। उनके लिए जरूरी होते हैं कि गुणों को समझना, गुणों को पहचानना। जब आप इन पर जब ऐसे में कह सकता हो आंखें बंद करके, नहीं, आज जो लोग मुझसे गए वो किसी का 10 लोगों का भला करके आ सकते हैं। ऐसे ही मैं प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा हूं कि जहां पर मैं भी मानव शरीर का ही हूं, मेरी भी मृत्यु निश्चित है कहीं ना कहीं पर उस प्लेटफॉर्म पर आप आ जाइए कि जो मेरी बनाई हुई खेत है, मेरे बनाए गए पेड़ है, मेरे बनाए गए फल है, आप उनको खाओ, उनके साथ आप कमाओ। मैंने ये समय इसलिए चुनाव करता है कि सभी लोग यहाँ पर आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं।